अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी इसराइली फौज की दहशतगर्दी की मसम्मत। मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर आवाज़ उठाने के अज़्म का इज़हार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी सिफारतखाने जाकर मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की सेहतयाबी की दुआ। आरिश रुकने पार्लियामेंट इसराइली सिफारतकार पर बरस पड़े। रिचर्ड बाइट का इसराइल से गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कहा कि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन वापस की जाए और उन्हें हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए भारत भी इसराइल के नक्शे कदम पर। काबिज भारतीय फौज ने ईद करीब आते ही मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ा दी। जिला इस्लामाबाद में फायरिंग से मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। भारतीय फौज की बढ़ती दहशतगर्दी पर मकबूजा वादी में शदीद गम और गुस्सा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है, ये भारत का दाखिली मामला कैसे हो सकता है? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा कि बामकसद मुज़ाकरात के लिए भारत को कश्मीर पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। कश्मीर पर मौक़िफ़ से सऊदी अरब को भी आगाह कर दिया। आपको डर किस चीज़ का है? अगर आपने चोरी नहीं की, आप क्यों नहीं आके अपनी अदालत पे खड़े होकर अपनी सफाई पेश करते हैं? एनआरओ तो मिलना छोड़ें। मैं गवर्नमेंट में हूं या ना हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। शुगर माफिया समेत किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। फोन पर अवाम के सवालात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि शहबाज शरीफ ने मुल्क से फरार के लिए तमाशा लगा रखा है। नवाज शरीफ चोर नहीं तो आज़ाद अदालतों का सामना क्यों नहीं करते? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तैयारी। नैब की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। नैब का मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का भी फैसला। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने अपील की तैयारियां शुरू कर दी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। हुकूमत को नए हक़ाइक़ मिल गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा कि मुशर्रफ से डील के बाद 2008 में मामला उठा तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी से भी मुकमुका कर लिया। उम्मीद है कि शरीफ फैमिली के मुआविन जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कश्मीर का सौदा करने के बाद अवाम के सवालात से बचने के लिए हुकूमत ने हुदैबिया रेफरेंस का शोशा छोड़ दिया। हुदैबिया रेफरेंस अदम सबूतों के बायस कानूनी तौर पर खत्म हो चुका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट ने इजाजत दी है, वो जरूर बाहर जाएंगे। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 13 मई बरोज जुमेरात को होगी। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रोहित हलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद तलब। नमाज ईद खुले मकामात पर कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ अदा की जाए। मस्जिद में नमाज ईद की सूरत में खिड़कियां दरवाजे खुले रखे जाएं। NCOC की गाइडलाइंस जारी। नमाज ईद का खुतबा भी मुख्तसर और जामे रखने पर जोर। नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। बच्चों और बुजुर्गों को ईदगाह न लाया जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 113 अफराद जहाँ बहक 3084 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से 53% अमवात 60 साल से जायद उम्र के अफराद की हुई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि आज से 40 साल से जायद उम्र के अफराद किसी भी सेंटर से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं।
के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ। पेशावर में 71 दुकानें सील, 235 दुकानदार गिरफ्तार। मुल्तान में 26 कारोबारी मराकज़ सील, 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन का बुध और जुमेरात दुकानें खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। और इंतजामिया का गठजोड़ या ना अहली। लाड़काना में हज्जाम ने लॉकडाउन के बायस बंद बैंक को अपनी दुकान बना लिया। बैंक के कैश काउंटर पर बालों की कटिंग, फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद इंतजामिया टस्से मसला। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले मासूम और मजलूम फलस्तीनियों की बात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए कोई कीमत अदा नहीं की। पाकिस्तान किसी दूसरी अफवाज के लिए अपनी तनसीबात और सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। भारत से बामकसद मुज़ाकरात के लिए दिल्ली सरकार को कश्मीर पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। शाह महमूद कुरैशी ने उम्मत मुस्लिमा को मसला फ़लस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा दे दिया। वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मस्जिद अक्सा पर इसराइली फौज के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। बोले, मासूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। यरूशलेम से फ़लस्तीनियों का इनक़लाब बंद होना चाहिए। मस्जिद अक्सा हमले पर उम्मत मुसलमान को यकसा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। इस ज़मन में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास तलब करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। निहत्ते लोग कर रहे क्या है, इबादत मस्जिद में, और उस पर ये जो वो क्या कहते हैं, स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए। जनाब उन पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, एरियल अटैक हुआ, रबर बुलेट्स फायर की गई। दिस इज अगेंस्ट एनी नॉर्म, और इसकी पाकिस्तान पुरजोर मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब को गैर मामूली नौयत का करार देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि सऊदी फंड से $500 मिलियन मैसर आएगा, जो तवानाई समेत अहम मंसूबों पर सर्फ होगा। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हमारे मफाद में है। पाकिस्तान किसी के अफवाज के लिए न ही अपनी तनसीबात और न ही अपनी सरजमीन दे रहा है। बुनियादी जिम्मेदारी अफगानों की है और हम उनके लिए दुआ को हैं। बेसिस नहीं भैया, हम कोई यहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड की इजाजत देने का इरादा नहीं रखते और पाकिस्तान में कोई बेस मुंतकिल नहीं हो रहे। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि भारत से इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए भारत को इक़दामात उठाना है। भारत से बामकसद मुज़ाकरात के लिए कश्मीर पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। राशिदा सियाल, इस्लामाबाद। अब तक कराची में जमात इस्लामी के तहत इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इसराइल की रियासत को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इसराइल की जानिब से नमाज के दौरान मस्जिद अक्सा में हमले के खिलाफ जमात इस्लामी का मुजाहरा। शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने फलस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि फलस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है, जहाँ एक साजिश के तहत फलस्तीनी मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। नमाज पढ़ने वालों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, टीयर गैस फेंकी जाती है, मारा पीटा उनको जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही है, लेकिन हक़ाइक़ की सही तर्जुमानी कोई नहीं करता है कि वहां इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है। बुनियादी हक वहां के मुसलमानों का यह है कि जो उनकी अपनी जमीन है, जो अंबिया की सरजमीन है, सैकड़ों हजारों साल से अरब बाशिंदे वहां आबाद है और उनको एक साजिश के तहत बेदखल कर किया गया।